हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करणी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ हैं। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हमें इस बुद्ध की धरती पर जो शांति का प्रतीक है, सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा, उस परिवार का एक चश्मो चिराग बचा है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पेड़ में मोच भी आ जाती है तो पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पैर में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई। एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन लाके देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान जार एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार, सबसे बड़ा पत्रकार संघ राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया हो। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। सूक्ष्म रूप से आप लोगों से वार्ता हुई और सबसे पहले पारिवारिक स्थिति को जानने के बाद हम वार्ता करें तो ज्यादा अच्छा है। कल के दिन पर यही बात, आज परिस्थिति बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित होते हुए हमसे बात करना चाह रही थी, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम जाति के किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। और इस तरह के नरसंहार के बाद में जिसमें जो मुलजिम हैं बताया जाता है, जिन पर आरोपित हैं, मुलजिम तो क्या है, आरोपित हैं, उनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 3 जातियों के लोग तो हैं। तो कोई जातीय संघर्ष हो रहा हो, इस तरह की परिकल्पना करना भी हमसे तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा जो कुछ उस परिवार के साथ हुआ है। सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के 3 सदस्य, राणा प्रताप सिंह खुद और महंत जी के 8 उनकी बच्चियां या पोतियां हैं जो 8-10 साल की हैं उस परिवार में। 8 बच्ची हैं, 2 सुरेंद्र सिंह जी के परिवार में पोतियां, 5 पोते हैं, 4 राणा प्रताप सिंह जी परिवार में जिनकी डेथ हो गई, 2 बेटे, और महंत जी के परिवार में 2 बेटे 1 बेटा। मैं चाहूंगा आप वहां मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, और पूरा प्रदेश, पूरा देश इस चीज को महसूस करे कि उनके साथ में क्या हुआ है। बच्चे लोगों ने श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे वीके सिंह, इन सब लोगों ने व्यवस्था की थी कि हम आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्या करेंगे ये इकट्ठा कर रहे थे, शायद 10-12 लाख रुपया ऐसा कुछ हुआ कि था। फाइनली जब चर्चा में आने के बाद सुना कि यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी हो रही हैं सरकार के अलावा आर्थिक तौर पर
तो मैंने कहा सिर्फ जो चल रहा है उससे कहीं अलग हम सबके हटके सभी परिजनों के, विधवाओं के हमने नंबर, बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है। और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली है, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहें तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही है? जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा। गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के, 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के। मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है। एक रहा ये आर्थिक पहलू जिस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे इसका पता नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में यह आई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं। सभी लोग, मतलब राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो। चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया जो हो गया। अब हो गया जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है? मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग है। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है आर्थिक तौर पर सहयोग हो, उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इन्फेक्शन तक का आदेश आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार अगर अपने को कुछ मजबूरी समझ रही है, कुछ असक्षम हो, तो श्री राजपूत करनी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। और काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। भाई गिरफ्तार नहीं हो रहे। आज जब प्रोग्राम, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे। मैं नहीं हो तो हम कर लेंगे। अगर प्रशासन कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे, हमने करे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने करे भी नहीं है, हमने नहीं करे हैं। ऐसे मामलों में हमने उत्तराखंड में 2 लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर भी दिया है, तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो अभी समझ में आई है, वो है उस परिवार को वो हैसियत जिसके प्रमुख लोग खत्म हो गए। महंत जी के परिवार में वही सबसे कमाने वाले आदमी थे। राणा प्रताप अपने परिवार का सबसे बड़ा था। दूसरा सुरेंद्र सिंह जी, जिनके 3 बेटे खत्म हो गए, एक बच गया, सिर्फ इसलिए बच गया कि उस दिन जेल में था। जो वो खुद कहता है, संजय जो बच गया वो उस दिन जेल में था इसलिए बच गया। जो सबसे बड़ा बेटा है, शायद उस पर सबसे ज्यादा नजर होगी। कल वाला हम 1000 गाड़ी थे, 2000 गाड़ी थे, 10,000 आदमी थे, 50,000, मैं वो उस घाटे का हिसाब कभी नहीं लगाता। हम कुछ थे। और शाम को 1-1.5 घंटे के लिए मीडिया के मार्फत हम पर आरोप लग गया, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। 1-1.5 घंटे ही रहा ही है।
बम विस्फोट हो गया, 1 घंटे बाद में एसपी का बयान आ गया कि साहब अफवाहें फैलाने वालों को हम खबरदार कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जितनी संवेदनशीलता इस मुद्दे को समझा है उतनी कम से कम कल हमें देखने को मिली। और कल हम जितने, जो मैंने गिनती बताई, जो हम जितने कितने भी थे, अगर उन खंडरों को जो सरकार ने सब कुछ वहां तहस नहस कर चुका है, वहां कुछ बचा नहीं है मुलजिमों के, अगर उन्हीं में से कुछ हमें करना होता तो शायद एक एक पत्थर उठा के ले जाते। पर ये इस तरह से घृणित आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी मंडित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी लग रहे हैं, और अब जो पकड़ा गया है उसकी कॉल डिटेल से पता भी लग जाएगा कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 11 घंटे में किन किन राजनीतिज्ञों से, किन प्रशासनिक अमले से दबाने की कोशिश होगी उन बातों को, उस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश होगी। उजागर करने का काम हमारा है, हम कर लेंगे। हमारे पास कुछ है जो अगले 5-10 दिन बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो आपके सामने हम उपस्थित भी कर देंगे। 5-7 दिन बाद ही। ये भी एक चर्चा थी, राजपूत करनी सेना आएगी, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा। राजपूत करनी सेना जब आती है तब जाती नहीं है, जब आती ही है, जब तक निचोड़ नहीं निकल जाएगा, जब तक छाछ में से, दही में से घी बहुत निकालते हैं, विलोना करते हैं, जब तक छाछ में से घी नहीं निकाल देंगे, जब तक 100% इस पर न्याय नहीं मिल जाएगा। कल चारों बच्चियों ने, आपने बहुत अच्छा किया कालवी जी का, आप ये 1,50,000 रुपए, हम 7 तो बच्चियां हैं, अगर 14 लाख ही आपके पास था तो 2-2 लाख, अगर 21 लाख था तो भी 3-3 लाख। अच्छा किया आपने, मना कर दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस आवाज को जरा महसूस करें, हमें न्याय चाहिए, और न्याय सरकार देती है, जिम्मेवारी उसकी है। हम अगर उस न्याय को हाथ में लेने लग जाएं तो वो अन्याय कहलाता है। हम सक्षम हैं। देखिए, मैं ये कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं, 70 साल का हूं, पर तो भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रखता हूं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय गृह मंत्री जी भी एक बार ये महसूस कर गए थे कि ये बुढ़ा हो गया है। मैं, देखो भाई, शाहरुख खान का डायलॉग तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं बुढ़ा हो गया तो समझने वाले लोगों को समझा देना चाहता हूं। और ये तो जवान है, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब इतना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अंगली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कादे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये करनी सेना यहां पर। करनी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है, पर होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत करनी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए दिन। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हो रहा है। एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। एक बहुत विकट परिस्थितियों में यहां पारस में बैठा है, और क्या है हमारा मांग है कि ये 5 आदमी वापस आ जाए। तो फिर आप क्यों हैं यहां? हमारा अधिकार। आर्थिक तौर पर सरकार मजबूती दे उस परिवार को, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूती दे उस परिवार को, प्रशासनिक तौर पर सजा दिलाए, बीच बाजार में फांसी पर लटकाए, और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है ये सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग, आज सिर्फ आरोप है। किस पर है? कयास आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं
पूरी की पूरी 7 दिन बाद ही, अब 2 दिन और 9 दिन, सोमवार के दिन ही हम इस बारे में पूरे पुख्ता जानकारियां आ जाएगी सरकार के मार्फत, आपके पास में पहले आ जाएगी, तो हम देने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह पकड़ा श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बताया कि अब के 9 दिन बाद में वापस से हम लोग एक बार वापस से मिलेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखा भी जाएगा। और कल हम लोग बेनीपट्टी मोहम्मदपुर जाके आए हैं, वहां पे परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया है। उनकी शैक्षणिक, उनकी पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा, वो उसकी जिम्मेदारी करणी सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूं कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है, उसमें करणी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिशें हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करणी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छिपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते हैं, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं इस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी, क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो एमएलए खुद आईपीएस, एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है, तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है, वो लोकल एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इस नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करणी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही है। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाला जाता है, और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं है। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से हैं? हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहां गए वो नुमाइंदे? कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी? कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए ही हैं बोल रहे हैं? मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला, वो करणी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले। पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने
आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई, ये करने से न्यायी अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये करने से न्यायी अनुशासन है। और ये अनुशासन कालिब साहब की देन है, हमारे खून में बहते हुए उस रक्त की देन है, जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई भी अगर कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर घोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए। बनिया को व्यापार का काम दिया। अगर हमें ही कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़िया बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इस क्षत्रिय समाज ने हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। चिल्ला के गड़ा फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि वहां के दोनों एमएलए इसमें हैं, और वहां जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तथाकथित लोग जो वहां के लोकल लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि नारायण झा जो वहां का एमएलए है, उसके घर से, उसके फार्म हाउस से उसको गिरफ्तारी हुई है, और ये पूरे बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और वो भी विनोद नारायण झा। हाँ जी, डिटेल निकालेंगे क्या सर? आप बता रहे हैं। देखिए इस बारे में मैं कल का एक ये बदनाम करने की साजिश है, बम मारा है। एसपी खुद बोल रहे हैं कि बम कुछ नहीं। एक मिनट इसमें 3 लोगों की आवाज आप सुनिए। आप कह रहे हैं